पंजाब के मनसा से इस वक्त की बड़ी खबर। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई है। अज्ञात हमलावरों ने मूसेवाला की हत्या की है। पंजाब सरकार ने कल ही उनकी सुरक्षा वापस ली थी। तो पंजाब सरकार ने एक दिन पहले ही सुरक्षा हटाई थी और पंजाब के गायक सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मूसेवाला पर मनसा के जवाहर गांव के पास फायरिंग हुई थी। घटना के बाद मूसेवाला को गंभीर हालत में मनसा के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। तो घटना में मूसेवाला के साथ 2 अन्य लोग घायल बताए गए थे। बताया जा रहा है कि मूसेवाला को गैंगस्टरों से धमकियां मिली थी। इसके बावजूद पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए एक दिन पहले ही मूसेवाला समेत 424 वीआईपी की सुरक्षा वापस ली थी। मूसेवाला ने पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर आम आदमी पार्टी के विजय सिंगला के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था। विजय सिंगला ने मूसेवाला को मनसा सीट से 63,323 वोट से हराया था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो कांग्रेस की तरफ से चुनाव भी सिद्धू मूसेवाला ने लड़ा था और अज्ञात हमलावरों ने मूसेवाला की हत्या कर दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंजाब सरकार ने कल ही उनकी सुरक्षा वापस ली थी। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 3 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੈਜੁਅਲਟੀ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਰੋਡਡ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। 2 ਇੰਜਨ ਨੇ, 2 ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਰੈਸਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਇਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। बहुत ही मंदभागी खबर आ रही है कि पंजाब के बड़े मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला दी बहुत निर्ममता नाल दिन दिहाड़े हत्या की गई है। और जिस प्रकार का हमला मीडिया के माध्यम नाल सामने आ रहा है कि 10 तो 15 हमलावरां ने पूरी गड्डी नूं घेर के 200 राउंड के लगभग फायर करके ये हमला किया है। मैं समझदा है कि बहुत मंदभागा है, बहुत दुखदाई है और नाल दी नाल सरकार दे उत्ते भी सवाल खड़े करने वाला है कि लगातार पंजाब के अंदर जिस प्रकार लॉ एंड ऑर्डर की हालत बिगड़ती जा रही है, लगातार रोज दिन दिहाड़े कतल हो रहे। असीं देखिया हॉकी दे, कबड्डी दे साडे प्लेयर्स दे कतल होए, हुण सिद्धू मूसेवाले दा कतल, पटियाला के अंदर जिस प्रकार दंगा भड़किया, जिस प्रकार मोहाली के अंदर ग्रेनेड का हमला होया, सरकार हाथे हाथ धरे बैठी। सो मेरी बेनती है भगवंत मान साहब नूं, सीएम साहब नूं कि वो गृह मंत्री का चार्ज भी उन्हां दे कोले है और अरविंद केजरीवाल दी पीआर करनी बंद करन, पोलिटिकल टूरिज्म अपना बंद करन और पंजाब दे बिगड़दे लॉ एंड ऑर्डर वाल रब दा वास्ता ध्यान देन। पंजाब दी अमन शांति तो ऊपर कोई चीज नहीं है मान साहब। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी निखिल हमारे साथ जुड़ गए। निखिल, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला पर यह जानलेवा हमला हुआ और अब बताया जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला ने दम तोड़ दिया है? जी मैम, सिविल सर्जन डॉक्टर रंजीत राय ने सिद्धू मूसेवाला को मृत घोषित कर दिया है और सिद्धू मूसेवाला के कांग्रेस वर्कर और प्रशंसकों के द्वारा पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। निखिल, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से ये जानलेवा हमला उनके ऊपर दिन दहाड़े किया गया, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? हमलावरों के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी निकलकर सामने आई है? नहीं मैम, हमलावरों के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं दी पुलिस प्रशासन ने, ना कोई बाइट मिल रही है। बस इतना ही पता चला है कि सिद्धू की मौत हो चुकी है, अब 2 व्यक्तियों को रेफर कर दिया है। निखिल, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से कहा जा रहा था कि सिद्धू मूसेवाला के साथ 2 अन्य लोग भी घायल हुए हैं, उनकी स्थिति की बात करें तो क्या स्थिति है? मैम उनकी स्थिति भी मतलब नाजुक ही है, अभी कुछ पता नहीं चल रहा है, अभी रेफर की है। चलिए निखिल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो पंजाब सरकार ने कल ही उनकी सुरक्षा वापस ली थी और पंजाब सरकार की सुरक्षा हटाए जाने के बाद आज सिद्धू मूसेवाला पर यह जानलेवा हमला हुआ जिसमें सिद्धू मूसेवाला की मौत हो गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओपी, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? सिद्धू मूसेवाला पर आज जानलेवा हमला हुआ और इसमें उनकी हत्या हो गई है।
देखिए साहिल, अब तक की जो जानकारी सामने आ रही है कि सिद्धू मूसेवाला अपने जिले में कहीं से जो है वो जा रहे थे, इसी बीच एक गाड़ी आती है और उनके आगे रुकती है और उसके बाद उसके ऊपर ताबड़तोड़ जो है वो गोलियां चला देते हैं, जिसमें सीधे सिद्धू जो मूसेवाला वो घायल हो जाते हैं। हालांकि जो है हॉस्पिटल में जाने के बाद बताया जा रहा है कि उनको जो है मृत घोषित कर दिया। तो कहीं ना कहीं पंजाब में इस दिन दिहाड़े रविवार को ही जो आज की इस घटना के बाद एक सनसनी पैदा कर दी गई कि पंजाब की जो भगवंत मान सरकार है उसका जो कल का लिया गया एक फैसला था वो सवालों के घेरे में आ गए। कल ही जो है करीबन 423 लोगों की सुरक्षा वापस ली गई थी और जिन लोगों की सुरक्षा वापस ली गई थी उनमें जो ये सिद्धू मूसेवाला है वो भी शामिल थे। अगर हम सिद्धू मूसेवाला की बात करें तो सिद्धू मूसेवाला पंजाब के एक जो प्रसिद्ध जो है गायक हैं, बहुत सारे उनकी फैन फॉलोइंग है और इसी साल जनवरी की शुरुआत में ही वो तत्कालीन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू की अगुवाई में जो है वो कांग्रेस में शामिल हुए थे और उन्होंने मानसा से चुनाव भी लड़ा था। और जो वर्तमान में अभी हाल ही में कुछ दिन पहले विजय सिंगला जो स्वास्थ्य मंत्री बर्खास्त किए गए थे उनसे वो चुनाव हार गए थे। तो कहीं ना कहीं पंजाब में जिस तरीके से एक के बाद एक सरकार बनने के बाद इस तरह की जो घटनाएं और खिलाड़ियों की मौत हुई है या फिर हम मोहाली के अंदर एक रॉकेट लॉन्चर से हमला की बात माने या फिर सिद्धू मूसेवाला की मौत हो, ये तमाम तरह के से मामले जो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं। यदि सरकार ने समय रहते इस तरह के कदमों के ऊपर रोक नहीं लगाई तो आने वाले टाइम में जो है सरकार के लिए काफी दिक्कत भरे होंगे। फिलहाल अगर हम बात करें तो पुलिस अधीक्षक की तरफ से सिद्धू मूसेवाले की पुष्टि कर दी गई, लेकिन आरोपियों की पहचान हुई है या नहीं हुई है, उनकी गिरफ्तारी हुई है, उसके लिए क्या टीमें बना दी गई हैं, इसको लेकर पुलिस प्रशासन अभी कुछ नहीं बोल रहा है। शायद पुलिस प्रशासन के हाथ में कुछ नहीं है, अगर उनके हाथ में कुछ है तो शायद वो उसको जो है वो अभी एक छानबीन करके और आरोपियों को पकड़ने की कोशिश में जो है वो लगे हुए। अगर हम सिद्धू मूसेवाला की तीत की बात करें तो उनके ऊपर बहुत सारे जो है मामले दर्ज हुए। उन्होंने एक बार उनका मोहाली में हाथ में गन लेकर चलाने का वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसके तहत उनके ऊपर आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज है। तो तमाम कुछ मामले दर्ज हैं और पंजाब में जिस तरीके से चुनाव के दौरान उनको उनकी पार्टी में उनका विरोध किया जा रहा था और आज उनको जो गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई, ये कहीं ना कहीं पंजाब में कांग्रेस के लिए भी नुकसानदायक और दूसरा कहीं ना कहीं जो पंजाब की जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के ऊपर भी बड़े सवाल करती है। जी साहिल। ठीक है ओपी, आप बने रहिए हमारे साथ। हर्षप्रीत कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हर्षप्रीत, जिस तरीके से एक बड़ी घटना यहाँ पर घटित हुई है, सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई है, जानलेवा हमला उन पर दिन दहाड़े किया गया और दिन ब दिन देखने को मिल रहा है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है उसकी स्थिति यहाँ पर खराब होती हुई नजर आ रही है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, बहुत अनफॉर्चुनेट है कि पंजाब का बेटा सिद्धू मूसेवाला, जिसने पूरी दुनिया में पंजाब का नाम रोशन किया, आज वो हमारे बीच नहीं रहे। आम आदमी पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और थी कि वो सिद्धू मूसेवाला को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते, क्योंकि थ्रेट परसेप्शन बहुत ज्यादा था, उनको थ्रेट भी बहुत आते थे और उसके बावजूद उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ हुई। यहाँ पे साहब एक क्रोनोलॉजी है। सिद्धू मूसेवाला आम आदमी पार्टी के पिछले कुछ दिनों से खिलाफ बोल रहे थे विजय सिंह के स्कैंडल को लेकर के। दूसरा, उसके बाद हुआ उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ होगी और तीसरा ये हुआ कि आज उनके गोलियां मार के उनकी हत्या कर दी जाती है। तो इसमें डीजीपी को सैक कर देना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए। जो एसएसपी मानसा है उनको रिमूव करना चाहिए और प्रेसिडेंट रूल इम्पोज होना चाहिए पंजाब में, बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर है पंजाब का, वो बिल्कुल ब्रेक डाउन कर चुका है, टूट चुका है और पंजाब हैज बीन शव्ड इनटू फायर। लोग सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे लोग यहाँ पे घर से निकलने में हिचकिचा रहे हैं और लोग हमसे पूछ रहे हैं कि अब हम साहब यहाँ पे निकल सकते हैं घर से, हम बोल सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ। तो ये बहुत ही गंभीर सिचुएशन है और ताकि पंजाब एक बुरे काले दौर में वापस ना चला जाए, बड़ा जरूरी है कि प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हो, बिकॉज आम आदमी पार्टी से लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल रहा। हर्षप्रीत जी, जिस तरीके से कानून का हवाला देकर यहाँ पर ये जो सिक्योरिटी है, 424 वीवीआईपी लोग हैं जिनकी सिक्योरिटी यहाँ पर वापस ले ली गई है, इस फैसले को कैसे आप देखते हैं? क्योंकि कल ही सिक्योरिटी वापस ली गई और आज ही सिद्धू मूसेवाला पर इस तरीके का जानलेवा हमला हुआ जिसमें उनकी मौत हो गई। देखिए, इसकी टोपी उसके सर वाली बात है। अगर तो सिक्योरिटी रिमूव करते हैं, हाँ, सबकी करते हमें समझ आता, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लीडर्स की और लोगों की सिक्योरिटी छीन के
अपने रिश्तेदारों को, आम आदमी पार्टी के लीडर्स को देना, और केजरीवाल साहब को तो एक कंटिजेंट ऑफ पुलिस दी गई है साहब। पंजाब पुलिस ने दिल्ली पुलिस को लिखा था कि केजरीवाल साहब को सिक्योरिटी दो, तो पुलिस कमिश्नर दिल्ली ने कहा कि उनके पास तो ऑलरेडी Z+ सिक्योरिटी है। तो उसके बावजूद भी पंजाब पुलिस ने उनको कंटिजेंट दी पुलिस वालों की, जिसमें 40 से ज्यादा पुलिस वाले अलेजेडली हैं दिए गए। तो क्या इसका मतलब ये है कि पंजाब के लोगों की जान दिल्ली के लोगों की जान से ज्यादा, दिल्ली के लोगों की जान पंजाब के लोगों से ज्यादा इम्पोर्टेंट है? कि आप सिर्फ उसको प्रायोरिटी बनाएंगे और पंजाब के लोगों को आप बिल्कुल ही इग्नोर कर देंगे? और उसकी वजह से अगर ये सिक्योरिटी मूसेवाला के पास आज होती तो शायद हमारे बीच आज वो सांसें ले रहे होते और हमें ये दिन ना देखना पड़ता। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। हाँ अशप्रीत जी, जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इस वक्त पंजाब में देखने को मिल रही है, काफ़ी ज़्यादा बदहाल स्थिति में इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर है, और उस बीच इस तरीके से सिक्योरिटी वापस लेने का फैसला एक बहुत ही कहा जा सकता है कि ये फैसला बहुत ही जल्दबाजी में ले लिया गया। दूसरी तरफ अगर बात की जाए जिस तरीके से ये हमला हुआ है, दिन दहाड़े गोलियां बरसाई गई हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या लगता है कि क्यों इस तरीके का हमला और इतनी ज़्यादा खुलेआम इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई गई हैं? देखिए, ये पहला इंसिडेंट नहीं है। इससे पहले इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर जो पटियाला का था उसकी हत्या कर दी गई थी, उसके तकरीबन 25 गोलियां मार कर हत्या की थी। फिर पटियाला में क्लैश हुआ था जिसमें कम्युनिटीज बढ़ गई थी। फिर IED बम मिला था, फिर ड्रग, ड्रोन, असला आ रहा है, मर्डर्स हो रहे हैं, 40 मर्डर्स अलेजेडली होते हैं 50 दिनों में। तो साहब एक चेन ऑफ इवेंट्स है। जब से आम आदमी पार्टी आई है तब से पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता ही जा रहा है, और कहीं ये ना हो कि बहुत देर हो जाए। इसी वजह से हम डिमांड करें कि आम आदमी पार्टी को स्टेप डाउन करना पड़ेगा। उनको ये सरकार ना तो उनसे चली ना उनको चलानी आती है, तो इसी वजह से बड़ा जरूरी है कि वो स्टेप डाउन करे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद फिक्स करे। अशप्रीत जी, कांग्रेस की तरफ से अब किस तरीके का स्टैंड लिया जाएगा इस घटना के बाद? देखिए, बहुत ही सख्त स्टैंड। सिद्धू मूसेवाला हमारा भाई था, कांग्रेस पार्टी का लीडर था, पंजाब का बेटा था। अगर उसकी एक सेलिब्रिटी की दिन दिहाड़े मौत हो सकती है गोलियां मार के, तो हम जैसे लोग कहाँ जाएंगे साहब? कॉमनर्स कहाँ जाएंगे? तो लोगों के मन में ये सवाल है, ये शंका है कि हम करे तो करे कहाँ, क्या करे तो करे क्या, और जाए तो जाए कहाँ? तो आम आदमी पार्टी को पहले तो DGP को निकाल देना चाहिए, SSP मानसा को निकालना चाहिए, फिर खुद स्टेप डाउन करना चाहिए, और उसके बाद प्रेसिडेंट रूल इम्पोज होना चाहिए। और सबसे जो बड़ी रिक्वेस्ट है वो हम होम मिनिस्टर साहब अमित शाह साहब को करेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने खुद ये सिक्योरिटी विड्रॉ करते वक्त कहा था कि ये इमरजेंसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वजह से हम आपकी सिक्योरिटी ले रहे हैं ताकि पुलिस को वहां पे तैनात किया जा सके। लेकिन तैनात नहीं किया पुलिस को अपने लीडर्स को दे दिया सिक्योरिटी के लिए, उनकी, अपने लीडर्स की, उनके रिश्तेदारों की, और हमारे जो भाई बहन थे आज उनके कत्ल हो रहे हैं शरेआम खुलेआम। और आम आदमी पार्टी देखिए अभी तक क्रिमिनल जो हैं जिन्होंने मारी हत्या की है, अगर इनको तजुर्बा होता तो शायद वो पकड़े जा चुके होते। हमारी सरकार होती तो वो सलाखों के पीछे होते। इतना टाइम हो चुका है देखिए आप। सो बड़ा जरूरी है कि आम आदमी पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो। जिसकी सरकार होती है, सूबे की जिम्मेदारी उसके कंधों पे होती है, और आम आदमी पार्टी के कंधे जो हैं वो कंधे कमजोर हैं, वो कंधे भार झेल नहीं पा रहे हैं पंजाब का, और इसी वजह से पंजाब को एक अच्छे राज की जरूरत है। और यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगे और उसके बाद इलेक्शन हो ताकि पंजाब को फिर से खुशहाल बनाया जा सके और हमारे भाई बहनों की जान बचाई जा सके। चलिए अशप्रीत जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ओपी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ओपी, जिस तरीके से अभी अशप्रीत जी से भी हमारी बात हुई है, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनका भी यही कहना है कि कांग्रेस सख्त स्टैंड यहां पर लेती है और आम आदमी पार्टी को यहां पर स्टेप बैक करने की ज़रूरत है। जिस तरीके से जो तमाम VVIP हैं, VIP हैं, जिनकी सिक्योरिटी यहां पर वापस ले ली गई है, ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला है, क्योंकि इस तरीके के जब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अगर इतनी भयावह है पंजाब में, और लगातार देखने को मिल रहा है कि दिन दहाड़े इस तरीके के हमले हो रहे हैं, गोलियाँ बरसाई जा रही हैं, और सेलिब्रिटीज़ पर भी इस तरीके के हमले हो रहे हैं, तो आम जनता का तो क्या ही कहना कि उनको किस तरीके की सुरक्षा यहाँ पर मुहैया कराई जा रही होगी। और उस बीच इस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था जो देखने को मिल रही है और जिस तरीके से सुरक्षा को वापस ले लिया गया,
ये एक बहुत ही जल्दबाजी वाला फैसला उन्होंने करार दिया। देखिए साहिल, जो आपने बातें कही है वो कहीं ना कहीं अपने आप को साबित करती हुई दिखाई दे रही है। कल 423 लोगों की एकदम से सुरक्षा वापस ले ली, उसमें सिद्धू मूसेवाला भी शामिल हैं और उसके बाद जो है उनकी आज गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस ने सुरक्षा लेते वक्त जो उसको रिव्यू नहीं किया लग रहा है, और रिव्यू किया तो शायद कुछ ठीक नहीं किया उन्होंने। सभी तरह के जो खतरे, जो धमकियां वगैरह जो मिल रही थी, उनका शायद पुलिस विभाग पूरी तरीके से आकलन नहीं कर दिया गया है। क्या वीआईपी कल्चर पंजाब से खत्म करने के नाम पर तुरता फुर्ती में भगवंत मान सरकार ने शायद ये फैसला लिया है, जो जिस तरह का आज परिणाम सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद सामने है, उससे तो ये ही कहीं ना कहीं लगता है। और जहां तक विपक्ष की बात करें तो ये सियासत है, यह शाह मात का खेल हमेशा जारी रहता है। विपक्ष को एक बैठे बिठाए खुद मान सरकार ने जो है अपने ऊपर उंगली उठाने का मौका दिया, और विपक्ष ये करेगा। चलिए ओपी, आप बने रहिए हमारे साथ, वापस लौटेंगे आपके पास। सुभाष शर्मा बीजेपी महासचिव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुभाष जी, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से बड़ी घटना पंजाब में घटित हुई है? पंजाब के मनसा में दिन दहाड़े सिंगर मूसेवाला के ऊपर गोलियां बरसाई गई और उनकी हत्या कर दी गई। कैसे देखते हैं इस पूरी घटना को आप? बहुत दुखद है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत निंदनीय है, और इसकी सीधी जिम्मेदारी भगवंत मान साहब पर है जी। पिछले 60 दिन में जिस तरह से रोज पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ रही है जी, रोज मर्डर हो रहे हैं, हमारे कबड्डी के इंटरनेशनल प्लेयर्स के मर्डर हुए, कोई दिन पंजाब में ऐसा नहीं है जिस दिन 2-3 दिन दिहाड़े कत्ल नहीं हो रहे हैं। और ये सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है। पटियाला में इतनी बड़ी हिंसा हुई, सरकार ने कुछ नहीं किया। मोहाली में ग्रेनेड पर पुलिस मुख्यालय पर हमला हो गया, सरकार कुछ नहीं कर पा रही। और अब ये हत्याकांड, और सिर्फ ये हत्या नहीं हुई है, आप देखिए जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, 10 से 15 हमलावर थे। जिस प्रकार 200 राउंड फायर किया है, ये एक बहुत खतरनाक संकेत है पंजाब के लिए। इतने बड़े पैमाने में हथियारों का पंजाब में आना, इतने बड़े पैमाने में इस प्रकार लोगों का निडर होकर के रोज हत्याकांड करना, ये सवाल उठा रहा है कि ये निकम्मी नलायक सरकार का कोई खौफ अब नहीं बचा है। और मैं इस पे एक और बात कहना चाहता हूँ। देखिए, जिस तरह से पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के लिए और झूठी वाहवाही लेने के लिए राजनीतिक जो विरोधी हैं उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ की जा रही है, जिन लोगों को सचमुच थ्रेट परसेप्शंस हैं उनकी भी सिक्योरिटी विड्रॉ कर रही है सरकार। एक तरफ तो अपने नेताओं को 70 सिक्योरिटी पर्सन एक नेता के पास है, मैं आपको लिस्ट बता सकता हूँ जी। ऐसे नेताओं के पास है जो पंजाब से भी नहीं है, पंजाब पुलिस जाके उनकी सिक्योरिटी कर रही है जी। और दूसरी तरफ जिन लोगों को सचमुच खतरा है उनसे 2-2, 3-3 जो सिक्योरिटी पर्सन थे वो भी विड्रॉ किए जा रहे हैं। ये उसका परिणाम है जो आज सिद्धू मूसेवाला के साथ हुआ है। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आगे और होगा। ये सरकार की मंशा ही यही है कि पॉलिटिकल ओपोनेंट्स ऐसे एलिमिनेट होते रहें। तो ये सीधा सरकार की नलायकी है, निकम्मापन है। मुख्यमंत्री साहब को बड़ा शौक है गृह मंत्री का चार्ज अपने पास रखने का, एक दिन भी गृह मंत्रालय में नहीं बिताते हैं। सारा टाइम अरविंद केजरीवाल की चमचागिरी करने में, उसके साथ देश भर में पॉलिटिकल टूरिज्म करने में, टीवी एडवर्टाइजमेंट्स में, शूटिंग करने में उनका ध्यान है। पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर के लिए कोई ध्यान ही नहीं है उनका जी। और पंजाब जैसी स्टेट जो इतनी सेंसिटिव स्टेट है जी, जहां पहले 15 साल हमने काला दौर देखा है, हजारों पंजाबियों की जान गई है उसमें, ऐसी स्टेट में आप इस प्रकार का रवैया अगर मुख्यमंत्री और गृह मंत्री भी जो है वो अपनाएंगे, पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के लिए पुलिस का इस्तेमाल करेंगे, तो लॉ एंड ऑर्डर की तो यही हालत होगी जी। तो थोड़ी भी शर्म अगर भगवंत मान को बची है तो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। डीजीपी को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए उनको, अपने जो बिल्कुल नलायक और निकम्मा डीजीपी साबित हुआ है। लेकिन ये सरकार बेशर्मों की सरकार है, इसलिए हमें तो चिंता पंजाब की हो रही है कि जिस प्रकार पंजाब में ये सब हो रहा है, पंजाब किस तरफ जा रहा है। तो ये तो बहुत गंभीर मुद्दा है और पूरे पंजाबियों को और पूरे देश को सोचना पड़ेगा, क्योंकि पंजाब डिस्टर्ब होता है तो देश भी डिस्टर्ब होता है। देश की सुरक्षा है पंजाब बॉर्डर स्टेट है जी। चलिए सुभाष जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अनिल सरीन बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, कैसे देखते हैं इस पूरी घटना को, जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला पर जानलेवा हमला किया गया, उनकी हत्या कर दी गई, और एक दिन पहले ही सरकार ने तमाम जो वीवीआईपी हैं उनकी और वीआईपी जितने भी हैं उनकी सिक्योरिटी यहाँ पर वापस ले ली थी। जहाँ तक जो आज दुखद घटना हुई है, सिद्धू मूसेवाला जी की ऊपर गोलियां चलाई गई और उनकी मौत होगी, भारतीय जनता पार्टी इसके ये जहाँ उनके दुख व्यक्त करती है वहाँ कड़े शब्दों में इस घटना की निंदा करती है। ये कौन सी सरकार है पंजाब? जिस दिन से ये सरकार आई है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति
बिगड़ती जा रही है। बिल्कुल। जिसका जब जी करता है, जहां जी चाहता है, वो गोली चलाकर भाग जाता है। हाँ। और ये सरकार लोक दर्शक बन के गए, लोगों की जान माल की रक्षा करना इस सरकार का धर्म बनता है। जी। लेकिन सोई हुई है, अपने लोगों को धराधर सिक्योरिटियां दी जा रही है। केजरीवाल को बताइए पंजाब की सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? 92 सिक्योरिटी पर्सन वहां भेज दिए। राघव चड्डा का पंजाब से लेना देना कोई नहीं, केवल एक नॉमिनेटेड राज्यसभा का आपने सदस्य बढ़ा दिया, 50 आदमी उसकी सिक्योरिटी में लगा दिए। भगवंत मान ने अपनी बहन को दे दिया, अपनी माता को सिक्योरिटी दे दी। और जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी जिनको सिक्योरिटी उनकी सेल्फ प्रोटेक्शन पे दी गई थी, आपने उनको विड्रॉ किया। विड्रॉ ही नहीं किया, आपने उनको एक पब्लिसिटी स्टंट के रूप में जिस तरह से मीडिया में उछाला, उनके नाम छाया किए, आपने प्रिंट मीडिया और नेशनल मीडिया में उनकी निश्चय छाया की, उससे आपने उनको सिक्योरिटी रिस्क में डाल दिया और एक्सपोज कर दिया उनके जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स उनके खिलाफ है कि जाइए इनकी सिक्योरिटी विड्रॉ हो गई है, अब इनके ऊपर जाकर आप जो भी कार्रवाई करनी चाहें, आप मारना चाहें मार सकते हैं। और आज उसका प्रत्यक्ष रूप में सिद्धू मूसेवाला का जो अटैक है वो उसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है उसके सामने। बिल्कुल अनिल जी, अनिल जी सवाल यही है कि सिद्धू मूसेवाला जिनको पहले से थ्रेट मिल रहे थे, लगातार उनको धमकी भरे फोन आ रहे थे, धमकियां दी जा रही थी उनको जान से मारने की, उसके बाद भी उनकी सिक्योरिटी यहां पर हटा ली जाती है। और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था का ही हवाला देकर ये सिक्योरिटी वापस ली गई। ये कौन सी सुरक्षा है पंजाब में? पंजाब में सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं। जिसका जब भी चाहता है वो आता है, तो गोली मारता है, चले जाता है। ये 75 दिन भी नहीं हुए होंगे सरकार को आए हुए जी, 70 दिन हुए होंगे। और आप देखिए कितने 70 से अधिक तो कत्ल हो गए जी। प्ले ग्राउंड में कबड्डी के इंटरनेशनल प्लेयर को गोली मार दी जाती है। जिसका जब जी चाहता है, जहां जी चाहता है, पंजाब में गोली मारकर आप भाग सकते हो। क्या ये सरकार है? क्या ये अमन शांति का संदेश लेकर केजरीवाल आए थे पंजाब में? जी। पंजाब एक सेंसिटिव स्टेट है, आपको उसको समझना पड़ेगा। और हमें दुख की बात है कि ऐसे नालायकों के हाथ में सरकार चलेगी है जिनको पंजाब के बारे में कुछ पता नहीं है। पंजाब बॉर्डर स्टेट है, सेंसिटिव स्टेट है, हमने बहुत बड़ा संताप भोगा है। हजारों राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं को खोया है हमने पहले, और आज फिर उस दलदल में आम आदमी की सरकार, भगवंत मान सरकार लोगों को रोक रही है। चलिए अनिल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। स्टेप डाउन। तो पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई है, जानलेवा हमला उन पे किया गया, कई राउंड फायरिंग उनकी गाड़ी पर की गई, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। हमलावर दूसरी गाड़ी में आए और ताबड़तोड़ गोलियां सिद्धू मूसेवाला पर बरसाई। इसके बाद इस पूरी घटना में सिद्धू मूसेवाला की जान चली गई। बता दें कि सरकार ने एक दिन पहले ही उनकी सुरक्षा वापस ली थी। सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देकर 400 से अधिक वीआईपी की सुरक्षा सरकार की तरफ से वापस ले ली गई है। की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की थी। कल वैमनस्य में उसकी सुरक्षा जो है हटा दी गई और आज उसकी हत्या हो गई। इस हत्या का जिम्मेदार कौन है? इस हत्या का जिम्मेदार आप सरकार पंजाब की है। छोटे छोटे मन से राज करने से राजकाज नहीं चलता है। जिस आदमी को खतरा हो अपने राजनीतिक वैमनस्य में, राजनीतिक द्वेष में, उसकी सुरक्षा हटा दी जाए और ये हो, ये शर्मनाक बात है। और इसकी जवाब जो है पंजाब की सरकार को और चीफ मिनिस्टर मान साहब को देना पड़ेगा। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। मैं ये मांग करता हूं कि इसकी जिम्मेदारी ठहराई जाए और उनके परिवार से माफी मांगी जाए कि जघन्य अपराध जो हुआ है उनके खिलाफ, उनकी हत्या हुई क्योंकि सुरक्षा जो है उनकी सुरक्षा हटा दी गई थी। इसके लिए अरविंद केजरीवाल उनसे माफी मांगे। तो पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई है। अज्ञात हमलावरों ने मूसेवाला की हत्या की है और सवालिया निशान यहां पर खड़े हो रहे हैं कि एक दिन पहले ही उनकी सिक्योरिटी वापस ली गई और आज उन पर जानलेवा हमला यहां पर हो गया। कई दिनों से उन्हें जान से मारने की धमकियां भी मिल रही थी, इससे पहले भी उन्हें लगातार थ्रेट मिल रहे थे, उसके बावजूद उनकी सिक्योरिटी को सरकार ने वापस लिया था। तो पंजाब सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान उठते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था पर भी सवालिया निशान खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक बड़ी घटना को अज्ञात हमलावरों ने अंजाम दिया। मशहूर
गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई है। तो कल ही पंजाब सरकार ने उनकी सुरक्षा वापस ली थी और सुरक्षा वापस लेने के अगले दिन ही सिद्धू मूसेवाला पर यह जानलेवा हमला हुआ जिसमें उनकी जान चली गई। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।